साथियों नमस्कार, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? बताइए साथियों, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है थाईलैंड, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थाईलैंड को पहले श्याम के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, किस देश का प्राचीन नाम पर्शिया है? बताइए साथियों, किस देश का प्राचीन नाम पर्शिया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ईरान, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ईरान को पूर्व में पर्शिया के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती कहा जाता था? बताइए साथियों, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती कहा जाता था? तो वो कहा जाता था श्रीलंका को, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्रीलंका को पूर्व का मोती कहा जाता था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? बताना है आपको सही जवाब। किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है लाओस को, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लाओस को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? बताइए साथियों, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जापान को, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जापान को उगते सूर्य के देश के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं के देश के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सात पहाड़ियों का नगर किसे माना जाता है? बताना है आपको सही जवाब। सात पहाड़ियों का नगर किसे माना जाता है? आपकी ऑप्शन है रोम, ऑप्शन बी बर्लिन, ऑप्शन सी वर्न, ऑप्शन डी पेरिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रोम, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रोम को सात पहाड़ियों के नगर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, फारबिडन सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है? बताइए साथियों, फारबिडन सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो वो जाना जाता है लिहासा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लिहासा को फारबिडन सिटी के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए साथियों, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो स्थित है टिग्रिस, इनके डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टिग्रिस नदी के किनारे बगदाद स्थित है। अगला प्रश्न है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए साथियों, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो स्थित है टेम्स, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? बताइए साथियों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? बताइए साथियों, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो वो है राइन, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये किस देश में, इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पार्क कहाँ स्थित है? बताइए साथियों, विश्व का सबसे बड़ा पार्क कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है वुड बुफेलो नेशनल पार्क, यानी कि कनाडा में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वुड बुफेलो नेशनल पार्क जो कि कनाडा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? बताइए साथियों, सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो वह पाया जाता है अफ्रीका में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सवाना घास का मैदान अफ्रीका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बेल्ट्स घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? बताइए सही जवाब। बेल्ट्स घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? आपके ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिणी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साउथ अफ्रीका में बेल्ट्स घास का मैदान पाया जाता है।
अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? बताइए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है इंडोनेशिया, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात के केंद्र में होता है। बताइए साथियों, चक्रवात के केंद्र में क्या होता है? तो वो होता है निम्न दाब, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? बताइए दोस्तों, पेट्रोलियम एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है अवसादी चट्टानों में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पेट्रोलियम एवं कोयला अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताइए दोस्तों, विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वह है चीन, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चीन देश विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र पर वायुदाब की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? बताइए दोस्तों, मानचित्र पर वायुदाब की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं आइसोबार, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बताइए दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो वह 2.42%, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2.42% है भारत का संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताइए साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वह 7वां, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? बताइए दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 15,200 किलोमीटर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? बताइए दोस्तों, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो वो है 7516 किलोमीटर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7516.5 किलोमीटर द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो गुजरती है 8 राज्यों से, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 8 राज्य कौन कौन से हैं, इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? बताइए दोस्तों, भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है? सभी को पता होगा इसका राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गुजरात, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बताइए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वह राजस्थान, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? बताइए दोस्तों, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो वह है 12 मील, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? बताइए दोस्तों, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो वो है उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणम पॉइंट इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? बताइए साथियों, भारत का दक्षिणम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।